हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका MySirji.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। नमपाई की इस सीरीज में आज हम लोगों को देखना है ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले तो ये है क्या, इसको समझते हैं। ये आ चुके हैं हम लोग टर्मिनल पे। आप लोग अगर विंडोज़ मशीन पे हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाइए और फिर यहाँ पर आप टाइप करिए पाइथन, जैसे मैं लिख रहा हूँ। अब मैक मशीन पे ये पाइथन 3 लिखना है, विंडोज़ पे है तो py लिखकर भी काम चल जाएगा। ये आ गए हम लोग पाइथन शेल में और यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं numpy को एज np। अब हम लोग नॉर्मली जो numpy में एरे बनाते हैं, जैसे मैंने एक एरे बनाया, यहाँ पर a1 नाम दे देता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ np.array और एक सिंपल वन डायमेंशनल एरे बना रहा हूँ जिसमें मैंने 3 वैल्यूज़ रख ली हैं 1 2 3। और अगर मैं इसके अंदर एक वैल्यू ऐड करने वाला हूँ, लेट्स से 2, तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट में भी एक numpy एरे मिल रहा है और ये 2 हर एक एलिमेंट में ऐड हुआ है। दिस इज अमेजिंग। ऐसा नहीं है कि हम ये पहली बार देख रहे हैं, हम पहले भी ये चीज़ को देख चुके हैं, लेकिन आज इसको थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे। ये जो हो पा रहा है ना, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। तो अब ब्रॉडकास्टिंग क्या है, थोड़ा और डीप में जाके हम लोग समझते हैं। सो ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली एक ऐसा फीचर है numpy के अंदर जिसके कारण आप डिफरेंट शेप्स के एरे को भी ऐड कर पा रहे हो या उनके बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हो। नॉट जस्ट ऐड, और भी कई सारे ऑपरेशंस आप इस पे कर पा रहे हो। नॉर्मली क्या होता है, अगर दो numpy एरे सेम शेप के हैं, सेम डायमेंशन के हैं, तो उनके बीच में आप मैनिपुलेशंस कर सकते हो। जैसे अगर मैंने एक A1 बनाया हुआ है जो कि है 1 2 3 और एक A2 बना रहा हूँ जो है np.array, या मैं एक काम करूँ सिंपली लिख दूँ वंस, या ठीक है वैसे भी कर सकता हूँ, और एरे ऐसे भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 5 6, राइट। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ A1 प्लस A2 तो ये ऐड हो रहे हैं। अब देखिए दोनों वन डायमेंशनल एरे, पहली चीज़। दूसरी बात, दोनों का जो शेप है वो भी सेम है। क्या है दोनों का शेप? दोनों का शेप है कि वन एरे है विथ 3 एलिमेंट्स। तो ये शेप अगर हम प्रिंट करवाएं तो कैसा दिखेगा? हमने प्रिंट कराया तो ये इस तरीके से दिखेगा, दोनों का शेप सेम है। ओके, तो जब शेप सेम है, डायमेंशन सेम है, तो फिर तो इनके बीच में ऑपरेशन हो जाएंगे, ना सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी है वो सब हो जाएंगे। लेकिन अगर इनके शेप अलग अलग हैं, जैसे मैंने A1 प्लस 2 किया है, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो 2 है ये एक स्केलर वैल्यू है, ये कन्वर्ट होती होगी ऑटोमेटिकली 3 वैल्यूज के एक एरे में। तभी तो ये 2 1 में भी ऐड हो रहा है, 2 में भी ऐड हो रहा है और 3 में भी ऐड हो रहा है। तो ये चीज ब्रॉडकास्टिंग के तहत हम लोग पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये नोट्स आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट अगर आपने शुरुआत से नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिएगा ताकि आप numpy सीरीज की पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करें। सो ब्रॉडकास्टिंग इज अ फीचर, ब्रॉडकास्टिंग numpy का एक फीचर है that allows arrays of different shapes to be used in arithmetic operations। अच्छा सोचिए, मैं 2 एरेज को ऐड करता हूं, मैं एक और बनाता हूं A3 और यहां पर np.array और मैं यहां पर करता हूं 1 2 3 4। ओके, नोटिस करिए पहले तो A3 का शेप क्या है ना, A3 डॉट शेप, तो आपको पता चला 4। इसको ऐसा बोल सकते हैं 1 क्रॉस 4, ऐसे भी बोल सकते हो आप। 1 रो है एंड 4 कॉलम्स है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो क्या A1 और A3 के बीच में एडिशन हो सकता है? सोचिए, ये दोनों का शेप डिफरेंट है, दोनों वन डायमेंशनल एरे हैं लेकिन दोनों का शेप डिफरेंट है। एक में 3 एलिमेंट्स हैं और एक में 4 एलिमेंट्स हैं, तो क्या इन दोनों के बीच में एडिशन हो सकता है? हम देख रहे हैं कि इनके बीच में एडिशन नहीं हो पा रहा है। और मैसेज क्या आ रहा है? ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप्स 3 and 4।
यानी ब्रॉडकास्टिंग हमेशा पॉसिबल नहीं है डिफरेंट शेप्स में। ये शेप डिफरेंट है, डायमेंशन सेम है लेकिन शेप डिफरेंट है। तो अगर शेप डिफरेंट है तो कई बार उनमें ऑपरेशन हो पाएगा और कई बार नहीं हो पाएगा। जैसे हम एक और बनाते हैं, अभी हमारे पास A1 है, ठीक है, A1 में 3 एलिमेंट्स हैं। अब मान लीजिए मैं एक और एरे बनाता हूं और उसको नाम देता हूं A4 और लिखता हूं np.array, और इस बार मैं 2 डायमेंशनल एरे बनाता हूं। 2 डायमेंशनल एरे बना रहा हूं और उसमें 3 1 डायमेंशनल एरे बना देता हूं। देखिए 3 1 डायमेंशनल एरे बना दिए और हर 1 डायमेंशनल एरे में एक एक एलिमेंट है। देखो है ये 2 डायमेंशनल एरे, तो 2 डायमेंशनल एरे वो होता है जिसके अंदर कई सारे 1 डायमेंशनल एरे होते हैं, और 3 1 डायमेंशनल एरे यहां पर है और हर 1 डायमेंशनल एरे में एक एक एलिमेंट है। अब A4 2 डायमेंशनल का है, A1 1 डायमेंशन का है, लेकिन मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं। क्या ये एडिशन पॉसिबल होगा? पहले हम इसको समझें। A1 1 डायमेंशन का है लेकिन उसका शेप क्या है? लेट्स फिगर आउट। मैंने यहां पर A1 बनाया और A1 में क्या है? 1 2 3, ठीक। फिर मैंने A4 बनाया, A4 में क्या है? 1 देन 2 देन 3। चलिए अब मुझे ये बताइए, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कर सकते हो, ये जो शेप है ये कितना है? इसका शेप कितना है? और A4 का शेप कितना है? दोनों की शेप बताइए। तो इसका शेप होगा 3, इस तरीके से लिखेंगे। आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो 1 क्रॉस 3 भी लिख सकते हो, 1 रो 3 कॉलम्स। हो सकता है कि आपको ये कन्वीनियंट लगता हो सकता है आपको ये कन्वीनियंट लगता हो, पर आपको दोनों की आदत डालनी है, ठीक है। अच्छा, अभी A4 का शेप क्या है? तो A4 में ये 2 डायमेंशनल एरे जिसके अंदर 3 1 डायमेंशनल एरे और हर 1 डायमेंशनल एरे में 1 1 एलिमेंट है, इसलिए 3,1। आप इसको अगर दूसरे स्टाइल में लिखते हैं तो आप बोलते हो कि 3 रोज हैं और 1 कॉलम। यस। अब सवाल ये उठता है कि A1 और A4 के बीच में एडिशन पॉसिबल है कि नहीं। सोचो कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं तब तो वो शेप और डायमेंशन एग्जैक्टली सेम रहता है, तब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, पर अभी तो ये नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई? तो इसको हम चेक करते हैं। सो हम यहां पर A1 प्लस A4 कर रहे हैं तो ये एडिशन हो रहा है। आप देख रहे हो कि इसके पहले जब मैंने A1 प्लस A3 किया था तो वो एरर दे रहा था, पर A1 प्लस A4 कर रहा हूं तो वो एरर नहीं दे रहा है। इसी का रीजन आज हमें समझना है और यही टॉपिक कहलाता है ब्रॉडकास्टिंग। A1 प्लस A3 करने पर ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि उसके शेप ये है 3 4, और यहां पर A1 और A4 के बीच में एडिशन हो पा रहा है क्योंकि यहां ब्रॉडकास्टिंग हो पा रही है। ब्रॉडकास्टिंग होने का मतलब यह है कि एरे अपने आप को ब्रॉडकास्ट कर लेगा सो दैट कि वो मैच कर सके जिसके साथ वो ऑपरेट हो रहा है, और तब जाके दोनों कंपैटिबल होंगे। तो कंपैटिबल बनने के लिए एरे अपने आप को ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे ऊपर हम लोगों ने A1 में जब 2 ऐड किया था तो 2 को ब्रॉडकास्ट किया गया था 3 बार, उसने खुद को रिपीट कर लिया था 3 बार। इसी तरीके से ये भी ब्रॉडकास्ट करेंगे। ओके, जरा ऑब्जर्व करें कि यहां हुआ क्या। ये जो 1 2 3 है, ठीक है, इसमें ये 1 ऐड हुआ है अगर 1 के साथ तो 2 आया होगा, पर ये 2 भी तो ऐड हुआ है 1 के साथ, मतलब ये 1 2 3 तीनों में 1 ऐड हुआ है, उसके बाद 1 2 3 में 2 ऐड हुआ है तब ये आया है, और ये 1 2 3 में 3 ऐड हुआ है तब थर्ड वाली रो बन रही है। बट इसके लिए हमें चाहिए पड़ेगा कोई ना कोई रूल। बिना रूल के तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो चलिए इसके रूल समझते हैं। यहां पर
द स्मॉलर एरे इज ब्रॉडकास्ट across the larger array so that they have compatible shapes. जैसे हमने A2 में असाइन किया A1 प्लस 5. A1 क्या है? तो A1 हमारे पास मान लीजिए ये है एक वन डायमेंशनल एरे, उसमें 3 एलिमेंट्स, ठीक है, उसमें मैं 5 ऐड कर रहा हूं, तो ये खुद को ब्रॉडकास्ट करके ऐसा बना लेगा. तब जाके करस्पॉन्डिंग शेप्स बराबर हुए, दोनों के शेप्स बराबर हुए, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो पा रहे हैं और रिजल्ट ही आ रहा है. तो ब्रॉडकास्टिंग किसे बोल रहे हैं? जब एक ऑपरेंड ने अपने आप को ब्रॉडकास्ट कर दिया ताकि वो दूसरे ऑपरेंड के कंपैटिबल हो जाए. स्मॉलर एरे, ठीक है, इज ब्रॉडकास्ट अक्रॉस द लार्जर एरे, अक्रॉस द लार्जर एरे, जैसा ये शेप है वैसे ही बन जाए, सो दैट दे हैव कंपैटिबल शेप्स. ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट के रूल्स क्या है? ये तो सिंपल बात हुई, ये समझ में आया. लेकिन अभी जो हमने 2 एग्जांपल्स लिए हुए थे, है ना, इसमें A1 प्लस A4 हो पा रहा था पर A1 प्लस A3 नहीं हो पा रहा था. जरा एक बार A1 और A3 इन दोनों के बारे में शेप्स की बात कर लें. ठीक है, A1 और A3 का शेप क्या है? सो जब मैं A1 लिख रहा था तो A1 का शेप क्या था? A1 का शेप था, इसमें 3 एलिमेंट्स थे, और A3 का शेप क्या था? A3 का शेप था 4, है ना, ये 4. मैं अभी स्क्रीन दिखाता हूं आपको. और A4 का शेप क्या था? A4 का शेप है 3 1. ठीक, देखो मैंने ये तीनों चीजें लिख ली. A1 का शेप लिख लिया मैंने, A3 का शेप लिख लिया मैंने, A4 का शेप लिख लिया. ठीक, अब क्योंकि मैं रूल समझाऊंगा, सारा खेल इस शेप से डिसाइड होने वाला है. अगर आप शेप के इस रूल को समझ गए तो फिर आपको ब्रॉडकास्टिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी. मैं कह रहा हूं A1 प्लस A3 कर रहे हैं तो इनके शेप इक्वल नहीं है, ये ब्रॉडकास्ट भी नहीं हो पा रहे हैं. ब्रॉडकास्ट लॉजिकली भी सोचें तो ये स्मॉलर है, ये अपने आप को इसके बराबर नहीं बना पा रहा है. ओके, पर A1 प्लस A4 कर रहा हूं तो ये हो पा रहा है. क्यों हो पा रहा है? ये 3 1 का है तो ये स्मॉलर है, तो ये खुद को 3 1 बना लेगा. 3 1 कैसे बना लेगा? कैसे बना लेगा? A1 क्या था? 1 2 3, 1 2 3. अगर 1 2, हाँ 1 2 3. अब अगर मान लो इसको 3 1 बनाना है, सोचिए जरा, ये वाला जो है ये अभी 3 का है, अब इसको 3 1 के बराबर बनाना है ताकि ये A4 के साथ कंपैटिबल हो सके. तो आप क्या करोगे? आप इसी को रिपीट कर दोगे. यही ब्रॉडकास्टिंग है. एक और बार 1 2 3, एक और बार 1 2 3, 1 2 3. ठीक, तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये बन गया 3 1, सॉरी 3 3 बन गया, है ना, 3 3 बन गया. ओके, सो 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स है, ऐसा बन गया ये. अब अगर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है तो ये A4 जो है ये तो 3 1 है, तो ये कंपैटिबल कैसे होगा? तो इसको हम बना देंगे. ये अभी क्या था? ये था 1 2 3, ऐसा था, यस ऐसा था ये. तो ये 3 1 था. तो इससे कंपैटिबल होने के लिए इसे भी क्या बनना पड़ेगा? 3 3 बनना पड़ेगा, तब जाके ये कंपैटिबल हो पाएगा. ओके, तो 3 3 कैसे होगा? ये खुद को करेगा रिपीट, ये खुद को रिपीट कर लेगा. तो देखिए, जब हमने यहां पर इसको ऐड किया था A1 प्लस A4, तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो 3 3 का आ रहा है. इसका मतलब ये है कि A1 ने भी खुद को 3 3 बना लिया होगा और A4 ने भी खुद को 3 3 बना लिया होगा. अब 3 3 बनाने के लिए वो क्या करेगा? खुद को ब्रॉडकास्ट करेगा. तो ब्रॉडकास्ट कैसे करेगा? ये जो 1 है इसकी ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी, 2 की ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी, 3 की ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी. देखो ये अपने आप को रिपीट कर लेगा. तो यहां पर 1 1, यहां पे 2 2,
यहाँ पे 3 3। आपने समझा कि इसमें ये 3 था, और मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 रो 3 कॉलम था, और यहाँ पे बोल सकते हो 3 रोज थे 1 कॉलम था इनिशियली। तो ये दोनों कंपैटिबल नहीं थे। तो जो कम वाला है वो बड़े वाले के हिसाब से एडजस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे कम वाला 1 है, तो ये बड़े वाले के हिसाब से एडजस्ट होगा। तो ये 1 बढ़ के 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 बढ़ के 3 हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, 3 क्रॉस 3 के हो जाएंगे। ये होने के लिए उसे रिपीट होना पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 रो थी और 3 कॉलम्स थे, तो 3 रो 3 कॉलम्स करने के लिए जो 1 रो है वही रिपीट करो, ब्रॉडकास्ट करो 3 बार। तो ये देखो 3 रो एक जैसी बन गई। यहां पर ये 3 रो 1 कॉलम था, ठीक है। तो इसको अगर 3 क्रॉस 3 बनाना है तो वो जो 1 कॉलम था यहां पे 1 2 3, इसको रिपीट करना पड़ेगा 3 बार। तो 3 बार वो 1 2 3 1 2 3 ऐसे आ गए, तब जाके ये 3 क्रॉस 3 हुआ। ये ब्रॉडकास्टिंग है। तो यहां पे ब्रॉडकास्टिंग हुई है रो वाइज, यहां पे ब्रॉडकास्टिंग हुई है कॉलम वाइज, लेकिन अल्टीमेटली ये 3 क्रॉस 3 के हो गए। फिर इन दोनों का आपने एडिशन किया तो आपको रिजल्ट ये वाला मिल रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। पर फिर A1 और A3 क्यों नहीं ऐड हो पा रहे हैं? क्या उसमें हम ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकते थे? लेट्स अंडरस्टैंड। ये A1 और ये A3, ठीक है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 रो इंटू 3 कॉलम, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं 1 रो इंटू 4 कॉलम, ठीक। अब प्रॉब्लम यह है कि इस 1 को बढ़ा के मैं क्या करूं, है ना। जो छोटा है उसको बड़ा करना पड़ता है। तो ये आप बोलोगे कि ये 1 1 तो सेम ही है, ये 3 है ये 4 है, तो 3 को बढ़ा के 4 कर देना चाहिए, बट नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। जब यहां 1 होता तो उसको रिपीट करना पॉसिबल है। 3 वैल्यूज हैं तो उसको रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? इसीलिए रूल ये बना कि ब्रॉडकास्ट होने के लिए जरूरी है या तो 1 हो, ठीक है, या दोनों सेम हो। क्या चीज? ये जो शेप में डायमेंशंस हम बोल रहे हैं ना, ये जैसे ये 1 क्रॉस 3 था, ये 1 क्रॉस 4 था, ठीक है। तो मैं राइट मोस्ट से स्टार्ट करूंगा, दोनों का राइट मोस्ट देखूंगा। ये 3 है ये 4 है, ये दोनों या तो बराबर होंगे तो ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल है। बराबर है तो फिर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। और या फिर इन दोनों में से कम कोई एक 1 है। तो अगर कोई एक 1 होगा तो उसको हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट वाले को देखना है, आपको करस्पॉन्डिंग सारे देखना है, मतलब इन दोनों को भी देखना है। तो यहां पे ये 4 था, यहां पे 3 था, तो दोनों इक्वल भी नहीं है और दोनों में से एक 1 भी नहीं है, इसलिए इनके बीच में ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो पा रही है, मैनिपुलेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए एरर आ रही थी, ठीक है। देखना इसको भी चाहिए, पर जब पहला वाला ही फेल हो गया है तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, A1 और A4 सक्सेसफुल हुए, क्यों हुए? क्योंकि ये था 1 क्रॉस 3 और ये था 3 क्रॉस 1, ठीक है। अब इसका लास्ट वाला देखिए, इसका लास्ट वाला देखिए, आप देख रहे हैं एक 3 एक 1 है, तो एक कोई 1 है तो ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल है। तो इसको आप अपग्रेड करके 3 बनाओगे, तब जाके दोनों बराबर होंगे। इसके बाद कंपेयर करिए, लेफ्ट वाला 3 और ये 1, ठीक है। तो इसमें भी एक 1 मिल रहा है, तो 1 को अपग्रेड करके 3 बना दोगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो 3 क्रॉस 3 का फाइनली रिजल्ट हमको मिलने वाला है। अब यही चीज जो मैंने आपको समझाई, मैं जानता हूं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आप लोगों को, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ और एग्जांपल्स कराऊंगा तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। अभी ब्रॉडकास्टिंग के जो रूल्स मैंने बताए उसको फॉर्मली भी समझ लीजिए। व्हेन ऑपरेटिंग ऑन 2 arrays, numpy compares their shapes, जैसा हम शेप को अभी कंपेयर कर रहे थे एलिमेंट वाइज, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स विद द ट्रेलिंग, मतलब राइट मोस्ट से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे। तो 2 डायमेंशनल एरेज आर कंपैटिबल व्हेन, 2 चीजें, दे आर इक्वल, या तो दोनों बराबर हो, या फिर वन ऑफ देम इज 1, दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए। चलो देखो, अब थोड़े और एग्जाम्पल देखकर हम लोग अच्छे से समझ लेंगे।
मान लीजिए एक एरे ये है, numpy एरे, एक एरे ये है, सोचो। तो इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन है 1 क्रॉस 3, इसकी डायमेंशन क्या है? 1 क्रॉस 5। ठीक, तो राइट मोस्ट से देखना चालू करें, ये 3 है, ये 5 है, एलिमेंट वाइज कंपैरिजन करेंगे तो एक 3 एक 5 है, क्या दोनों बराबर है? नहीं है। क्या दोनों में से कोई एक 1 है? नहीं है। तो फिर ये कंपैटिबल नहीं है, इनके बीच में ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो सकती, तो वैल्यू एरर आएगी, वो बोलेगा कि ये 3 और 5 ये दोनों शेप्स आर नॉट कंपैटिबल। गॉट इट। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसको देखो, इसमें तो सेम ही दिख रहा है, मतलब 1 क्रॉस 3 है, ये भी 1 क्रॉस 3 है। शेप अगर बोले तो एक ऐसा लिखूंगा, एक ऐसा लिखूंगा, तो ये दोनों बराबर है ना, एग्जैक्टली बराबर है। ये 3 के बराबर है, फिर ये 1 के बराबर है, तो करस्पॉन्डिंगली बराबर है। तो बराबर है तो फिर तो इनमें मैनिपुलेशन होने में कोई दिक्कत ही नहीं है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में एडिशन हो जाएगा। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में ये एक 2 डायमेंशनल एरे दिख रहा है आपको, ये एक 1 डायमेंशनल एरे दिख रहा है। तो इसका अगर हम शेप समझें तो ये 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, यानी कि 2 1 डायमेंशनल एरे आ रहे हैं और हर एक 1 डायमेंशनल एरे में 3 एलिमेंट्स है, तो 2 क्रॉस 3 है। और इसको देखें तो ये 1 क्रॉस 1 है। अब देखो, इसका राइट मोस्ट एलिमेंट देखा, इसका राइट मोस्ट देखा, तो एक में 3 है, एक में 1 है, तो एक 1 है ना, दोनों इक्वल नहीं है लेकिन एक में 1 है, तो इसको अपग्रेड करके हम 3 कर लेंगे। डन। अब उसके लेफ्ट वाला देखो, ये 1 और ये 2, तो अगेन दोनों में बराबर नहीं है लेकिन दोनों में से एक 1 है, तो दो में से कोई एक शर्त होनी चाहिए, या तो दोनों बराबर हो या दोनों में से कोई एक 1 हो। तो जो 1 है उसको अपग्रेड कर लो, दूसरे के बराबर बना लो, तो ये 2 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आपका 2 क्रॉस 3 का बनने वाला है, 2 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, तो इसलिए ये करेक्ट है। तो आप जब ऐड करोगे, है ना, तो इसे 2 क्रॉस 3 का बनाने के लिए आप क्या करने वाले हो, इस 4 को रिपीट करोगे तो 3 कॉलम्स बन जाएंगे और 2 रोज भी बनानी है, तो ये 4 4 4 3 बार और फिर से 4 4 4 ऐसे, तो ये हमारे पास आ गया। अब इनके बीच में करस्पॉन्डिंग एडिशन पॉसिबल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब एक और एग्जांपल समझते हैं। इस एग्जांपल में मेरे पास एक 2 डायमेंशनल एरे है जिसका शेप है 3 क्रॉस 3 का, एक और मेरे पास है जिसका शेप है 2 क्रॉस 2 का। अब मुझे बताइए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करें। 2 3, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। क्या इन दोनों में से कोई एक 1 है? नहीं है। बस आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये जो डायमेंशन है इसके अंदर, ये अगर रूल को सेटिस्फाई नहीं करता है तो बाकी को चेक करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, ये कंपैटिबल नहीं है, इनमें ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए कि ये इक्वल भी नहीं है और इसमें से कोई 1 भी नहीं है, इसलिए एरर आएगी, इनमें ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल नहीं है। आई होप अब पहले से थोड़ा क्लियर हुआ होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल कराता हूं तो और आपको समझ में आएगा। एक ये एग्जाम्पल देखिए, ये 2D एरे है हमारे पास, इसका शेप बताइए पहले तो, ये शेप क्या है? तो इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसमें 1 रो है एंड 3 कॉलम्स। आप देखिए, पहले लास्ट वाले को कंपेयर करते हैं, राइट से चालू करते हैं। तो एक 2 है, एक 3 है, दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है। दोनों में से एक 1 है क्या? नहीं है। ना बराबर है ना एक 1 है, तो फिर बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे बोल दो ये कंपैटिबल नहीं है। अब देखो कितना सिंपल हो गया ना। अब इसको देखो, इसका शेप क्या है? 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, और इसमें क्या है? 1 रो है और 3 कॉलम है। अब ये दोनों तो इक्वल है ना, हाँ तो इक्वल तो चलेगा, पर इतने को नहीं, पूरे को चेक करो, इसको भी चेक करो, इसके लेफ्ट वाले को, ये 1 और ये 2, तो एक 1 है, भले दोनों बराबर नहीं है, एक 1 है, तो इसको अपग्रेड करके 2 कर देंगे। तो 2 कर देंगे तो जैसे ये एक रो है ऐसी एक और रो बना लेंगे, ये है इसका मतलब। 1 को अपग्रेड करके 2 करने का मतलब ये है कि वो 1 रो थी, तो 1 रो वैसी ही रिपीट करके 2 रोज कर दो, तो वो ब्रॉडकास्ट हो गई। अब आप इनको ऐड कर सकते हो, ये पहली रो के एलिमेंट्स इधर पहली रो से ऐड होंगे, इधर दूसरी रो के एलिमेंट्स इधर दूसरी रो से ऐड होंगे। तो यस, ये पॉसिबल है। आई थिंक अब तो और बेटर समझ में आ गया होगा। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे हम लोग, है ना। जैसे अभी तक हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे थे, अब मैं 3 डायमेंशनल एरे ले रहा हूँ, और अब मैं एरे की शेप पहले बता रहा हूँ। तो एरे का शेप आप कुछ भी ले लीजिए, 2 3 5 मैंने ले लिया,
और यहाँ पर मैंने ले लिया 4 1 5। ठीक है, ये दो शेप है। और मैं ये बना के भी बताता हूँ आपको, रुक जाइए, इसको बना के भी बताता हूँ। मैं यहाँ पर एक B1 नाम से ले लेता हूँ और NP और सारे एलिमेंट्स को 1 कर देता हूँ, तो इजीली बन भी जाएगा। वंस नाम का फंक्शन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, और इसमें हम लोग सिर्फ शेप बता रहे हैं। तो 2 3 5, क्लियर है। ऐसे ही एक B2 बनाते हैं, NP डॉट वंस, और यहां पर शेप कर रहा हूं मैं 4 1 एंड 5। आप चाहें तो वीडियो को यहीं पर पॉज करिए और बताइए कि इनके बीच में ब्रॉडकास्टिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, कोशिश करिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आप यहां पर नोटिस करिए, ये शेप दिया है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, और दूसरे B2 के लिए 4 क्रॉस 1 क्रॉस 5। राइट मोस्ट से देखना चालू करें, इसका 5 है, इसका भी 5 है, दोनों सेम है, ये तो सही है। चलो तो लेफ्ट वाले को देखो, अब ये 3 है, ये 1 है, दोनों सेम नहीं है, लेकिन एक 1 है ना, ये भी ठीक है। 1 खुद को 3 बार रिपीट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इस वाले को देखते हैं तो ये दोनों ना तो बराबर है, ना कोई एक 1 है। इसका मतलब कोई एक भी अगर रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर इनके बीच में ये ऑपरेशंस नहीं हो सकते, ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो बस इसी चीज़ को अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले B1 जो एरे बना उसको देख लीजिए। ये 3 डायमेंशनल एरे है, जिसमें 2 2 डायमेंशनल एरे बन रहे हैं। जो 2 डायमेंशनल एरे है उसके अंदर 3 1 डायमेंशनल एरे हैं, और हर 1 डायमेंशनल एरे में 5 5 एलिमेंट्स। इसी तरीके से B2 हमारे पास है। B2 के अंदर तो आप देखो 4 2 डायमेंशनल एरे हमने बना दी, और चारों 2 डायमेंशनल एरे में एक 1 डायमेंशनल एरे, और हर एक 1 डायमेंशनल एरे में 5 5 एलिमेंट्स। पर अब मैं करता हूं B1 प्लस B2, तो ये एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि इसका शेप कंपैटिबल नहीं है ना, ब्रॉडकास्टिंग इसमें हो नहीं सकती। अभी ये आपको समझ में आ गया है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, नोट्स ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए, आप ये 5 5 देख रहे हैं, तो बोथ आर सेम। ये 3 1 है, वन ऑफ देम इज 1। ये 2 4 है, नीदर सेम नॉर इक्वल, इसलिए एरर। अब तो आ गया। अरे आ गया है तो लाइक करो ना वीडियो को। हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो। ओके, चलो आपके लिए 4 सवाल लेकर आया हूं। यहां पे मैं एरे नहीं बना रहा हूं, सीधे उसका शेप बता रहा हूं, क्योंकि शेप से ही सारा कुछ डिसाइड होने वाला है। एलिमेंट कुछ भी रहे उसके अंदर, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने यहां पर एक शेप ये दिया, एक शेप ये दिया, आपको ये बताना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक तो ये चीज बतानी है, एरर आएगी कि चलेगा, और दूसरा ये भी बताना है कि अगर चलेगा तो रिजल्टिंग जो एरे बनेगा उसका शेप क्या होगा। ठीक है, वीडियो को यहीं पॉज करिए, ट्राई करिए चारों सवालों को, और उसके बाद फिर रिज्यूम करिए। मैं इसके अब आंसर्स बताने जा रहा हूं। चलिए, सबसे पहला वाला देखते हैं। हम यहां पर करस्पॉन्डिंग को कंपेयर करेंगे। अब ऑब्वियसली ये 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, तो मैं इस 1 को कंपेयर करूंगा 4 के साथ। ठीक है, 1 को 4 के साथ कंपेयर किया तो एक तो 1 है ना। हाँ चलो, ये ठीक है। फिर अब मैं ये 5 और 5 को कंपेयर कर रहा हूं, ये दोनों भी इक्वल है, तो ये भी ठीक है। और यहां लेफ्ट में और कोई तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कंपैरिजन हमेशा ओके माना जाएगा। तो यस, इसके बीच में हो पाएगा। अब सवाल उठता है कि जो रिजल्ट आएगा उसकी डायमेंशन, उसका शेप क्या होगा। तो देखिए, ये जो था ये था 4 और 1, और मैंने कहा कि अगर एक 1 है तो वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा उतनी बार जितना कि दूसरे वाले से मैच कर जाए, मतलब ये 4 हो जाए, तो लास्ट वाला हो जाना चाहिए 4। ठीक, उसके पहले ये 5 है, ये 5 है, अब दोनों सेम है तो ये 5 ही रहने वाला है। और फिर यहाँ तो लेफ्ट वाले में ही है तो ये 10। बस ये आपका रिजल्टिंग शेप बनने वाला है एरे का। गॉट इट। चलिए, और आप ये भी समझ रहे हैं कि 1 जो है ये कॉलम है, तो ये कॉलम खुद को रिपीट करेगा 4 बार, तो कॉलम 4 बार आ जाएंगे इसमें। अभी इस वाले दूसरे वाले को देखिए, दूसरे वाले में ये 3 डायमेंशनल का है, ये 4 डायमेंशन का है, तो लास्ट को कंपेयर करिए तो एक 1 मिल रहा है। ओके, ये 5 है, ये 1 है, यहाँ पर भी एक 1 मिल रहा है, ये भी ओके। ये 4 है, ये 4 है, ये तो सेम है, हाँ तो ये भी ओके। और फिर यहाँ तो एक ही, तो ये भी ओके। तो क्या आएगा, तो देखो
सबसे पहले ये हो जाएगा 5 तो एज इट इज़ रख रहा हूँ मैं, इधर पे 4 4 था तो ये 4 रहेगा, ये 1 5 था तो 1 अपने आप को अपग्रेड कर लेगा 5 हो जाएगा, ये 3 1 था तो ये अपग्रेड होके 3 हो जाएगा। ये आंसर आने वाला है, मतलब ये शेप आपके रिजल्टिंग एरे का आएगा। अगले वाले को देखिए, अगले वाले में ये 4 डायमेंशन है और ये भी 4 डायमेंशन है, ये 1 ये 3 तो 1 एक मिल गया, ठीक है, ये 1 तो 1 मिल गया तो ठीक है, ये 4 है ये 1 है तो ये भी ठीक है, पर ये 6 है और ये 2 है, ना तो ये दोनों सेम है ना एक 1 है, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसको हम क्या बोलें, एरर, ये कंपैटिबल नहीं है, इसमें ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो पाएगी। अब इन दोनों को देखिए, 4 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन है। अब यहाँ पर ये 7 7 इक्वल आ रहे हैं, ये 1 8 है तो 1 आ रहा है इसलिए सही है, बाकी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आएगा, 10 और 9 एज इट इज़ आ गए। ये 8 और 1 थे तो 8 ले लीजिए क्योंकि 1 रेप्लिकेट कर लेगा खुद को 8 टाइम्स, 7 7 सेम थे तो 7। परफेक्ट। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और आप चाहें तो इन पे परफॉर्म भी करके देख लीजिए, आप एरे बना के देख लीजिए, इन शेप्स के बना के देख लीजिए, उससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इस चीज़ को। पर आई होप कि अब आपको ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। देखो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर एआई से रिलेटेड ढेर सारा कंटेंट लगातार आ रहा है, और अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आगे की सारे वीडियोस आपको समझ में आएंगे। हर संडे को मैं यूट्यूब पे लाइव भी आता हूँ, उसको भी देखना ना भूलिए क्योंकि उसमें काफ़ी काम की जानकारी और माय सर जी पे क्या नया आ रहा है उसकी अपडेट्स भी मिलती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।